हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ MCQ यानी वैकल्पिक प्रश्न। ये आपके लगभग 6 नंबर के आते ही आते हैं और उसके बाद 1 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी में से बनते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींचते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे आता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो, इन क्वेश्चन को आपने यहीं याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है कि होमवर्क कर लेंगे बाद में करेंगे, डायरेक्ट यहीं आपने आंसर याद करना है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे यहाँ से इसको कर सकते हैं। देखो, इतना कोई इसमें है नहीं कि ट्रांसलेट करूँगा कुछ भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इजली इसको समझ सकते हैं। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो आंसर है इसका जियोसेपी गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो सन 1788 में, इसकी जो फ्रांस की क्रांति हुई आपकी हुई सन 1789 ईस्वी में, जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, कब हुआ था नेपोलियन की संहिता का निर्माण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन हो जाएगा 1804 में, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जियुसेप्पे मैत्सनी कौन था? तो जियुसेप्पे मैत्सनी कौन था? इटली का क्रांतिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें वह है, जियुसेप्पे मैत्सनी के बाद कौन है? ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जियुसेप्पे मैत्सनी कौन था? इटली का क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? तो आंसर हो जाएगा इसका स्वतंत्रता, आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सन 1905 में। नेक्स्ट जो है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 में हुआ। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1919। ठीक है, 1919 में हुआ। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट जो है वह है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में। नेक्स्ट है आपका, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में चलाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बच्चों? देख सकते हैं आप यहाँ पे, चोरी चोरा की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो नारा किसका था? तो ये हो जाएगा किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप यहीं पर याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका यूरोप। नेक्स्ट है, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर फैली थी? तो आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। इसके बाद देखते हैं, भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमिटिया श्रमिक कहलाते थे। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में हुई, आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, किस चीज़ में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। उसके बाद देखो बच्चों, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कम टाइम बचा है और यही टाइम है आपका अच्छे से मेहनत करने का। नेक्स्ट है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? सन 1804 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1855 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, JN टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1912 में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो है मद्रास जो अब चेन्नई में है, प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? तो सन 1874 में। नेक्स्ट है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको आंसर भी याद करते जाने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है 1 नंबर में, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने। तो खाली गुटेनबर्ग भी आप, अगर 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन किसने किया, तो गुटेनबर्ग लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो देखो बच्चों, जब मैं ये लास्ट ईयर 10th वालों को मैंने पढ़ाया, क्योंकि श्योर नहीं थे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तब इसको लेकर के बहुत कॉमेडी हो जाती थी क्लास में। कितगावा उतामारो, क्या नाम है? प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कितगावा उतामारो। ठीक है, तो इसमें क्या बोल देते थे बच्चे? कितगावा को कुत्ता मारो। ठीक है, तो मजाक अपनी जगह।
उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जंगल बुक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रुडयार्ड कीपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरण योग्य संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखो पवन ऊर्जा भी होता है, वन भी होता है, जल भी होता है, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बनता है आपका वो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार को बच्चों सोपानी भी कहा जाता है। अगर सीढ़ीदार नहीं आएगा तो खाली सोपानी आ जाएगा, तो आपने याद रखना है कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों आपका वो क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 43% है राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टाने। इसके बाद आता है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, दक्कन के पठार में। नेक्स्ट है भूमि एक संसाधन है किस प्रकार का? मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं है, प्राकृतिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका वो देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल देखो चावल, मोटे अनाज, कपास, चना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, चना। फिर है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? चावल, मक्का, तरबूज, बाजरा। तो देखो बच्चों फसल से एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा कि कौन सा इनमें से है या कौन सी नहीं है। तो आपने रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें अच्छे से याद कर ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तरबूज। नेक्स्ट जो बनता है आपका वो है निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकता है, चाहे आपका चाहे ऑप्शन में दे चाहे अलग से आंसर लिखने के लिए बोल दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट। क्या कहलाता है? सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लद्दांग, सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में ही सबसे ज़्यादा क्या उगाई जाती है? चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। अगला क्वेश्चन भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो राइट आंसर क्या है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? राइट आंसर क्या है? सीमेंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। स्पेलिंग क्या है? SAIL। नेक्स्ट है विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी बढ़ रही है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है? तो अभी कौन चुनौती दे रहा है? बांग्लादेश दे रहा है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, किधर है आपके, किस साइड में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश भारत के नक्शे में किस और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो उसको जाना जाता है शेर शाह सूरी राजमार्ग, शेर शाह सूरी राजमार्ग। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किससे संबंधित है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या सड़क परिवहन? तो राइट आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है? सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई। आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट। नेक्स्ट है भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? तो मुंबई से ठाणे चलाई गई। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ है ये भी बता देना आप कमेंट में। नेक्स्ट जो है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1948 में। भारत कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। देखो राज्य सरकार कहाँ रहती है? केवल राज्य संभालती है, बट जो केंद्र होती है, केंद्र सरकार होती है, वो पूरे देश की सरकारों को संभालती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है? हैं किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती है। अगर जनता के हाथों में दे दिया तो बस फिर सब हो गया कर्मकांड, फिर तो अपना घर अपना कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कहाँ गया ये रहा, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ होती है, ये भी पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट जो है
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, शासन की किस व्यवस्था में सरकार को 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? तो स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण नहीं है? अब राज्य की बात ये नहीं कि भारत की बात हो रही है। अब ऑप्शन में देखो भारत, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली हो जाएगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28 है। संघीय यानी जहाँ पर राज्य सरकार इस समय है, तो दिल्ली में देखो राज्य सरकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप संघीय राज्य से समझ सकते हैं जहाँ पर केंद्र का अधिकार है। फिर है नेक्स्ट, अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? ठीक है, तो उन्हें एफ्रो अमेरिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 68 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम क्या था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। क्या? नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 वर्ष। नेक्स्ट है, नेपाल में सर्वप्रथम लोकतंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ? तो सन 1990 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। ट्रेड यूनियंस किस प्रकार का समूह है? तो वर्ग विशेष समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन निभाता है? राजनीतिक दल निभाता है इसका। नेक्स्ट है, भारत में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय जनता पार्टी। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम लिखिए या किन्हीं 2 क्षेत्रीय पार्टियों के नाम लिखिए, तो उसमें वो भी मैं आपको भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें दे रखा प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण है किसका? किसी देश के विकास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, औसत आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो मापदंड नापने का भी मैंने इससे पहले भी कहा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रा क्या नहीं खरीद सकती? क्या नहीं खरीद सकती? देखो शेयर खरीद सकती है, फल खरीद सकती है, पुस्तकें खरीद सकती है। तो इसका तो आप कॉमन सेंस यूज़ कर लोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हम। नेक्स्ट जो आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह है सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? तो 2005 में चलाया गया, 2005 में अधिनियम पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मुद्रा का आधुनिक रूप, ये सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? देखो ब्याज दर का निर्धारण सम्मिलित है, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसका अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण बच्चों आपने, जब मैं दीर्घ बता रहा था उसमें आपने देखा होगा वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण में क्या है? विभिन्न देशों के बीच की जो दूरियां हैं बहुत कम हो जाती हैं और इनके मध्य आपस में व्यापार होने लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट के द्वारा भेजी जाती है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड में क्या चलता है? इंटरनेट। कोई भी हमें मैसेज पहुँचाना है तो इंटरनेट पर डालो, पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1986 में पारित किया गया। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया? जिला मंच स्थापित किया गया, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, ये सभी स्थापित किए गए हैं।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। दिमाग में सेट कर लेना, 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सुनामी के लिए उत्तरदायी है? तो भूकंप ही है जो किसके लिए उत्तरदायी है? सुनामी के लिए। नेक्स्ट है, फंसे व्यक्ति को ढूंढ निकालने में उपयोगी उपकरण कौन सा है? इंफ्रारेड कैमरा। छोटा सा होता है, पतला सा, वो वायर के सहारे हम कहीं पे भी उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमालय पर्वत है। उसके बाद है, उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉकी टॉकी किससे संबंधित है? वायरलेस सेट से, यानी इसमें कोई वायर नहीं लगी रहती, वायरलेस होता है, तो इसलिए वॉकी टॉकी किससे संबंधित है? तो वायरलेस सेट से। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूखा आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि मंत्रालय इसको देखता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं तुम। क्या होता है? मैं नहीं तुम। ऐसे ही बच्चों एनसीसी का भी देख लेना, आदर्श वाक्य क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों, जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला अधिकारी। तो ये हो गए बच्चों आपके सारे एक एक नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से गारंटी के साथ अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप इनको 2-3 बार देख लीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले भी एक बार इसको ज़रूर देख करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।